राय साहब, आपने तो अपनी विल में मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन सुलोचना सहाय इतनी कमजोर नहीं है। अगर काबरा ने भी धोखा दे दिया तो आपके साइन किए हुए ही पेपर्स सुलोचना सहाय को उसका हक दिलवा कर रहेंगे। हाँ दीदी बोलो, आपका मैसेज था आंसरिंग मशीन पे। अपर्णा, काबरा कहाँ है? हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं। उसने अपना मोबाइल भी ऑफ किया हुआ है। मुझे नहीं मालूम दीदी, किसी मीटिंग पे होंगे। कमाल है, यहाँ इतनी टेंशन और वो मीटिंग अटेंड कर रहा है। यू नो अपर्णा, हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, बच्चों के क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल हो गए हैं। प्लीज उसे ढूंढ के लाओ, वो जहाँ भी है मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। पता करती हूँ दीदी। हेलो हेलो मिस्टर टंडन, अपर्णा हियर। हाँ हाँ हाँ, हेलो भाभी, कैसी हैं आप? काबरा है क्या? हाँ है ना, एक मिनट कर से फोन। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? सब तुमको ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ है। हाँ, वो मैं जरा एक मीटिंग में हूँ। तुम्हें मालूम है दीदी के वहाँ कितनी गड़बड़ हो गई है? सनी, मधु और रितु सबके क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल हो गए, प्लस सारे अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके। काबरा अंकल, ये क्या क्या हो रहा है? हमारे बैंक अकाउंट से हमारे क्रेडिट कार्ड सब सीज कर दिए हैं। हम हमारे खुद के अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। अंकल, आपके होते हुए तो ये नहीं होना चाहिए ना हमारे साथ। वेट वेट वेट, यू नो, आप सब लोग एग्जैक्टली वैसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे सक्सेना चाह रहा है। क्या मतलब अंकल? ये सब टेम्पररी स्टेप्स है संदीप, इनका कोई मतलब नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर है। ये सब वकीलों की जानी पहचानी चाल है जो सक्सेना चल रहा है। उस सक्सेना को मत छोड़ना सनी, उसने तो हमारे सारे एक्सपेंसेस ही बंद करा दिए। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये टेम्पररी स्टेप्स है। और जहां तक आप लोगों के एक्सपेंसेस का सवाल है, वो हर महीने कोर्ट रिसीवर से आप लोगों को मिलते रहे। यू नो दीदी, इस वक्त सबसे जरूरी चीज क्या है? हम सबको शांति रखना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सक्सेना का फायदा हो। ये छोटी मोटी बातें भूलकर हमें अपना पूरा ध्यान कोर्ट केस पर रखना चाहिए। मधु जी, इस कोर्ट केस को स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? वो कैसे? हाँ, मैं समझा। तुम वो फैशन की चैट शोज करती हो ना? हाँ। अपने अगले एपिसोड में फैशन की बात करते करते तुम राय साहब के टॉपिक पर आ जाना और कहीं ये बात छेड़ देना कि मरने से पहले उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। इंटरव्यू में ये कहने से क्या फायदा होगा काबरा? दीदी, इससे बहुत फायदा। हमारे केस को पब्लिसिटी मिल जाए, केस के लिए एक माहौल तैयार हो जाए। मधु जो भी बात कहेगी वो लोग सच मान लेंगे, क्योंकि वो ऐसे एग्जाम्पल्स देगी, इससे ये साबित हो जाएगा कि मरने से पहले राय साहब पागल थे। अमित, तुम्हें पता है आज तारीख क्या है? आज तुम्हारी प्यारी रितु का बर्थडे है। मैं जानती हूँ अमित, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कॉलेज के दिनों में भी तुम उसके बर्थडे के लिए भागे भागे आते थे, गिफ्ट्स खरीदते थे, फूल खरीदते थे। एक मिनट, ये देखो, आज भी मैं उसके लिए फूल लेकर आई हूं। एक काम करते हैं,
आज उसे सरप्राइज देते हैं। मैं जाकर उसे विश करती हूँ, फिर उसे यहाँ बुला लूंगी, फिर हम दोनों मिलकर उसे गिफ्ट देंगे। ओके, बस मैं अभी आई। कौन आ गया सुबह सुबह? क्या है? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रितु। और कुछ? तुम्हारे भैया तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्या पापा की विल में ये भी लिखा है कि मेरे बर्थडे के दिन तुम सुबह सुबह मुझे तंग करो, मुझे चैन से सोने भी नहीं दो? ऐसा नहीं कहते रितु, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए। चलो चलकर उन्हें ले लो। और ये लो तुम्हारे लिए फूल मेरी तरफ से। नहीं चाहिए ये फूल वूल, चली जाओ यहाँ से। मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई भाभी भी नहीं। जाके कह दो अपने पति से, और सुबह सुबह मुझे तंग मत करो। गेट लॉस्ट। अमित, रितु आ रही है। जब मैं वहां गई ना तो वो नींद में थी। जब मैंने उसे फूल दिया ना तो बहुत खुश हुई। कहने लगी कि अमित भैया को मेरा बर्थडे याद है, वो गिफ्ट्स लेने आती होगी। तो नहीं, हम तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी झूठ तुम्हें। रितु नहीं आ रही अमित। उस छोटी बच्ची के दिमाग में उन्होंने इतना जहर घोल दिया है कि वो सब कुछ भूल गई है, सब कुछ। मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। भाभी, कोर्ट रिसीवर आए। कोर्ट रिसीवर? अच्छा, उनसे कहो कि मैं अभी आती हूँ। जी। नमस्ते मैडम, मैं आपकी कंपनी का कोर्ट रिसीवर हूं, कृष्णकांत भार्गव। कोर्ट के ऑर्डर से आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए कुछ पेमेंट करने आया हूं। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और कुछ पेपर्स पे साइन करना होंगे आपको। ठीक है, बैठिए। थैंक यू। कुछ चाय ठंडा लेंगे? नो थैंक यू। आप लोग कुछ भूल रहे हैं? आप लोगों को याद है डेट क्या है? हाँ, आज तेरा बर्थडे है यार, और क्या। तो कम ऑन, विश मी। हैप्पी बर्थडे रितु। थैंक यू। थैंक यू। मामा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और अच्छी सी पार्टी थ्रो करनी है। ठीक है बेटा। आप यहाँ भी साइन कर दें। थैंक यू। ये रहे आपके 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000 रुपए? इसमें क्या होगा? शी इज राइट मिस्टर भार्गव। आपको क्या लगता है
राय बहादुर दीनानाथ सहाय के घर का खर्चा इस 50,000 से पूरा होगा? ये तो मेरे एक दिन का खर्चा है। ऐसी हालत में मेरा मशवरा है मिसेस सहाय कि आप अपने खर्चे कुछ कम करें। How dare you, Mr. Bhargav? Whom do you think you're talking to? आप कौन होते हैं इन्हें मशवरा देने वाले? आप जानते हैं आप किसके सामने बात कर रहे हैं? And for your kind information, एक बात मैं आपको बता दूं, आजकल जो सैलरी आपको मिल रही है ना, वो हम आपको देते हैं, हम। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कोर्ट के एक ऑफिसर के इंसल्ट के जुर्म में मैं चाहूं तो अभी आपको गिरफ्तार करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि यहां मैं अपनी ड्यूटी निभाने आया हूं। कोर्ट के अरेंजमेंट से आप नाखुश हैं तो बेशक अपील कर सकती हैं। रही बात आपके नौकर चाकर के सैलरी के पेमेंट की, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स के पेमेंट्स की, कोर्ट विल टेक केयर ऑफ इट। आप मेहरबानी करके मिसेस आरती सहाय को बुला दें ताकि मैं उनका पैसा उन्हें दे सकूं। सर, यस, मैं हूं आरती सहाय। ओके, वेल मिसेस सहाय, ये कुछ पेपर्स हैं जिन पे आपको साइन करने होंगे। थैंक यू। ये रहे आपके 50,000। इसको भी 50,000? जी हाँ, कोर्ट का ये नियम है कि दोनों पार्टी को बराबर बराबर रकम दी जाती है। What nonsense! मेरी फैमिली बड़ी है, नौकर चाकर है, मेरे खर्चे ज्यादा हैं। कोर्ट को इन बातों से कोई मतलब नहीं। अब मैं चलता हूं। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? पैसे मिल गए ना, जाओ यहाँ से। पैसे गिनने में तुम्हारी मदद कर दूं? वैसे इसने इतने सारे पैसे तो कभी देखे ही नहीं होंगे। ठीक कहा तुमने, इतने सारे पैसे मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन ऐसे पैसे मैं देखना भी नहीं चाहती। आप लोगों की जरूरतें ज्यादा हैं, इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है, इन्हें आप रख लीजिए। वैसे भी ये 50,000 या 1 लाख क्यों लेगी? इसकी नजर तो करोड़ों की जायदाद पर है। वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन मेरे बर्थडे पार्टी का क्या होगा? बेटे, हम क्या इन रुपयों के भरोसे हैं? तुम्हारी पार्टी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। तुम्हारे सिकंदर की क्या पोजीशन है असनानी? डील तो हो गई है पूरे 15 लाख में, लेकिन पेमेंट नहीं मिला है। आप तो जानते हैं कि संदीप बाबू कितना परेशान है। तुम्हें पेमेंट कब मिलना है? ये कोई 10 दिन में। तुम्हारी कमीशन क्या है? हमको क्या मिलता है साईं, सिर्फ 2% बस। मैं तुम्हें 5% दूंगा। तुम्हें संदीप बाबू से सिर्फ 1 दिन में पेमेंट लेने का प्रेशर डालना है। काबरा साहब, आप क्या कह रहे हैं? आपको तो मालूम है संदीप बाबू कितना परेशान है। वो 1 दिन में पेमेंट कैसे कर सकते हैं? उनके रास्ते तो सब बंद हो चुके हैं, अब कोई भी रास्ता नहीं खुला है। सिर्फ एक रास्ता खुला है असनानी, काबरा अंकल का रास्ता। तू पागल हो गया है आसरानी? 15 लाख की पेमेंट 1 दिन में कहां से रेडी हो जाएगी, वो भी 10 घंटे में? तू तो सारी बात जानता है ना? अरे बाबा, मैं तो जानता हूँ, लेकिन मल्होत्रा नहीं जानता है। अरे सुबह से 4 दफा फोन आ चुका है उसका, और वो तो व्यापारी आदमी है यार। जो उसको 15 लाख रुपए की पेमेंट देगा, वो तो घोड़े की लगाम उसी के हाथ में देगा ना। और तेरे को तो मालूम है कि सिकंदर के पीछे कितने लोग पड़े हैं। आसरानी, ये घोड़ा तो मैं ही खरीदूंगा। अरे मैं किधर ना बोलता हूँ यार, पैसे का बंदोबस्त करो, नहीं तो ये घोड़ा पे और लेके जाएंगे। ऐसे कैसे ले जाएगा? जबान नाम की भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? होती होंगी, लेकिन मल्होत्रा को कौन समझाएगा? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? संदीप, मैं काबरा अंकल बोल रहा हूँ। ओ, काबरा अंकल, कैसे हैं आप? क्या बात है, तुम्हारा मूड ठीक नहीं? नहीं अंकल, हाँ अंकल, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ बेटे? अंकल, वो मेरा घोड़ा था ना सिकंदर, हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ। अंकल, पहले मुझे उसकी पेमेंट कुछ दिनों में करनी थी, अब वो 15 लाख की पेमेंट 10 घंटे में मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसा करो बेटे, वो टंडन अंकल का ऑफिस देखा है ना तुमने? जी हाँ अंकल। बस वहां आ जाओ, अब करता हूँ बेटे कुछ ना कुछ। ओके? ओह, थैंक यू वेरी मच अंकल, मैं अभी पहुंच रहा हूँ बस। सी यू। टंडन,
15 लाख रुपए तैयार रखना। क्या? और वो भी कैश। क्या बात कर रहे हो, कैश? अरे यार, चेक दिलवाते दिलवाते मन नहीं भरा तुम्हारा क्या? मेरे पास कैश नहीं है अभी भी। अरे तो ठीक है, तुम्हें गारमेंट फैक्ट्री नहीं चाहिए तो ना सही। ये तो संदीप आ रहा है इधर वो गारमेंट फैक्ट्री देने, तुम्हें मना कर देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। सच में आ रहा है? और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि वो गारमेंट फैक्ट्री तुम्हें मिल जाएगी? एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, भेजो भेजो, अंदर भेजो। अंकल। हाँ संदीप, आओ आओ बेटे आओ आओ। टंडन अंकल तो अपने जैसे ही हैं। हाँ हेलो अंकल। हाँ, बैठ 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 बैठ। अरे टंडन, मैंने बात की थी ना वो संदीप की, वो 15 लाख रुपए, वो घोड़ा। अरे 15-20 लाख रुपया मेरे लिए क्या चीज है? क्या चीज है भैया? मेरे हाथ की मैल है, हाथ की मैल। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन का क्या मतलब है टंडन? तुम्हें भरोसा नहीं है इस लड़के पर? अरे ये 15 लाख रुपए लेकर भाग जाएगा। अरे तुम जानते नहीं हो कि इसका गारंटर मैं हूं। मैं पूरा मानता हूं, मुझे पूरा भरोसा इस लड़के के ऊपर, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अकाउंट्स की। मतलब? अब वो पिछले हफ्ते गोयनका का लड़का आया था ना 25 लाख रुपया लेने, और मैंने उसको दे दिया था, जबकि वो अपनी फैक्ट्री के कागजात मेरे पास रखवाने को तैयार था। बिल्कुल था ना? था। लेकिन जब मैंने उसको पैसे दे दिए, अकाउंटेंट मेरे पीछे पड़ गए। बोले इतनी बड़ी रकम आपने दे कैसे दी उसको बिना किसी गारंटी के? अब वो लड़का शरीफ था, अगले दिन अपनी सीमेंट की फैक्ट्री के कागजात याद रख गया मेरे पास। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है अंकल? मेरी गारमेंट फैक्ट्री है ना? अरे हाँ, है तो सही, लेकिन बेटा वो है तो डिस्प्यूटेड ना। अगर डिस्प्यूटेड है तो क्या हुआ? देखिए, अगर हम लोग केस हार भी गए तो फैक्ट्री तो मेरे नाम ही रहेगी ना, क्यों घबरा अंकल? हाँ बिल्कुल बेटे, वो फैक्ट्री तुम्हारी ही है और केस तो हम जीतेंगे। बिल्कुल। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या? बेटे तुम एक काम करो, तुम 1 घंटे के बाद आओ और 15 लाख ले जाओ, तब तक मैं कागजात तैयार करवा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अंकल। ओके बेटे। थैंक यू काबरा, थैंक यू।